हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। बीजीय व्यंजकों का जब गुणनखंड किया जाता है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस प्रकार के आपको बीजीय व्यंजक दिए जाते हैं, जिनका आपको गुणनखंड करने के लिए कहा जाता है। ये व्यंजक 2 तरीके के होते हैं। इसमें x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 एक तो इस तरीके का होता है, एक 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 14 एक दूसरा इस तरीके से होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर x की पावर 2 के साथ गुणा में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं और दूसरे x की पावर 2 के साथ आपको गुणा में कुछ ना कुछ दिया जाएगा। दोनों तरीके के व्यंजकों के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, ये आपको समझ लेना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला शॉर्ट में ध्यान रखिएगा। अगर आपको x की पावर 2 प्लस a प्लस b x इस तरीके से और प्लस ab ऐसा कोई पद लिखा हुआ मिल जाए तो आप उसको डायरेक्ट ही x प्लस a और x प्लस b इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आइए बारी-बारी से प्रश्नों को सरल करते हुए समझते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। आपको करने हैं इसके गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए ध्यान रखिएगा, जब x की पावर 2 के साथ गुणा में कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको क्या काम करना है, ये जो संख्या यहाँ पर दी जाती है, इस संख्या को आपको 2 भागों में बाँट लेना है। कैसे 2 भाग? ऐसे 2 भाग ढूँढिए जिनकी गुणा करने पर 6 आता हो, मतलब ऐसी 2 संख्याएँ जिनकी गुणा करने पर 6 आएगा, वो कौन-कौन सी हो सकती हैं? जैसे 1 और 6, इन दोनों की आपस में गुणा करते हैं तो 6 आता है। फिर दूसरा होता है 2, 3, इनकी गुणा कर दिया जाए तो भी 6 आएगा। फिर तीसरा होता है 3, 2, आगे-पीछे लिखने से अलग-अलग नहीं होती हैं, एक ही संख्या मानी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 6 और 1, ये हैं वो सभी संख्याएँ जिनकी आपस में गुणा कर दी जाए तो आंसर 6 आएगा। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है? अब देखना है x के साथ गुणा में कितना लिखा हुआ आया है। जितना लिखा हुआ आया है, आपको इनमें से देखना है किस-किस को जोड़ने पर या घटाने पर ये 5 बन रहा है। ध्यान रखेंगे, जो गुणा करने के बाद चिन्ह आया है वो प्लस का आया है और जो जोड़ने के बाद भी चिन्ह आ रहा है वो भी प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब जो 2 संख्याएँ आपको दी गई हैं ये वाली, इनमें से कौन-कौन सी संख्या ऐसी हैं जिन्हें जोड़ने के बाद 5 आ रहा होगा। जैसे 6 को 1 में जोड़ते हैं तो ये तो 7 बन जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 2 को और 3 को आपस में जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाएगा और 2 की और 3 की आपस में गुणा कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा। अब देखिए इसका चिन्ह भी प्लस में रखेंगे, इसका चिन्ह भी प्लस में रखेंगे, क्योंकि जब प्लस वाली संख्या होंगी तभी जुड़कर 5 आएगा और जब गुणा करेंगे इन दोनों की तभी प्लस का 6 भी आएगा। इस तरीके का जब प्रश्न आपके सामने बन जाए तो आपको क्या काम कर लेना है, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 2 और प्लस इस वाले 5 को आपको लिख लेना है 2 प्लस 3 इस तरीके से करके और बाहर लिखिए x, उसके बाद प्लस और ये जो 6 आया है, इसको भी आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, इन दोनों की गुणा के रूप में लिख लेना है। जब आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, तब आपको इस फ़ॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। इस फ़ॉर्मूले में क्या होता है, x की पावर 2 प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये अगर बन जाए आपका, तो आपको x प्लस a और x प्लस b इस तरीके से लिख लेना है। मतलब यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, x प्लस a की जगह पर आ गया है 2 और दूसरा x प्लस b की जगह पर आ गया है 3। ये ध्यान रखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इस x की गुणा अंदर करने के बाद कॉमन भी निकाल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है y की पावर 2 प्लस के 18y और माइनस के 40। अब ध्यान दीजिए, y की पावर 2 के साथ गुणा में कुछ नहीं है, आप 1 लगा लीजिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आया है माइनस के 40। थोड़ी देर के लिए चिन्ह को भूल जाइए, केवल 40 को समझिए। ऐसी 2 संख्या वो कौन-कौन सी हैं, जिनकी आपस में गुणा करने से 40 आता है, पहले उसको ढूँढिए। जैसे 1 की 40 में गुणा करते हैं तो 40 आ जाता है, 2 की 20 में गुणा करने से भी 40 आ जाता है और 4 की 10 में गुणा करने से भी 40 आ जाता है। उसके बाद 5 की 8 में गुणा करने से भी 40 आ जाता है। उसके बाद 8 की 5 में करिए तब भी 40 आ जाएगा, 10 की 4 में करेंगे या फिर 20 की 2 में करेंगे या फिर 40 की 1 में करेंगे। इन सभी की आपस में गुणा करने से आ जाता है 40। अब हमें जब हम ये पता कर लेंगे कि कौन-सी वो 2 संख्याएँ हैं जिनकी गुणा करने पर 40 आया, तब उसके बाद आप इस वाली संख्या को देखेंगे ये कितनी है? ये है 18। तो अब हमें 18 लेकर आना है। 18 ये जो 2-2 सेट बन गए हैं संख्याओं के, इनमें से किसको जोड़कर या घटाकर बनेगा ये देखना है। जैसे 40 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो 41 और 40 में से 1 घटा देंगे तो 39, तो ये तो हमारा सेट होगा नहीं। इसे देखिए, यहाँ पर 2 और 20, 20 में 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 22, यानी कि जोड़ने पर तो बनेगा नहीं, लेकिन 20 में से अगर 2 घटा देंगे, यानी कि 20 में से 2 घटा देंगे तो बन जाएगा 18 और 18 ही हमको बनाना है, ये बन रहा है। अब 18 आ रहा है प्लस में और 40 गुणा करने पर आ रहा है माइनस में। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में ऐसी एक संख्या होनी चाहिए जिसका चिन्ह माइनस में है, तभी गुणा करने पर माइनस आएगा। अब यहाँ देखिए ये 20 बन गया है, एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या है माइनस की 2।
अगर दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ध्यान दीजिए प्लस के 18 आ जाएगा। मतलब हमारा ये आंसर बन सकता है। अब यहाँ देखिए 10 में 4 को जोड़ेंगे 14, 10 में 4 को घटाएंगे 6, इससे भी आंसर नहीं आएगा। 8 में 5 को जोड़ने और घटाने पर भी नहीं बनेगा 18, ऐसे ही ये भी नहीं और ये हो सकता है। ये वाला और ये वाला ये दोनों एक ही हैं, इससे भी आंसर नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर बन रहा है वो 20 और माइनस के 2 बन रहा है। तो आपको क्या काम करना है, y की पावर 2 को ऐसे लिखेंगे, प्लस का लगाएंगे चिन्ह। ये जो 18 आपको दिख रहा है, आप इसे लिखिए 20 माइनस 2, इस तरीके से करके बाहर लगाइए y और यहाँ पर लगाइए प्लस, ध्यान रखेंगे प्लस। इसे लिखिए 20 और गुणा माइनस के 2। ये जो प्लस माइनस का चिन्ह था, हमने इसे प्लस में बदल दिया है और हम क्या काम कर रहे हैं, इस माइनस के चिन्ह को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे हमारा ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले की तरह नजर आने लगे। आइए अब देखिए बाहर की तरफ प्लस का चिन्ह बन गया है, अंदर ब्रैकेट की ये संख्या हमने लिख दी है, जितना यहाँ पर लिखा है ठीक ऐसा ही यहाँ पर लिखा है। तो ये जो संख्या है इसे ए की तरह समझ लीजिए जैसे ए होता है और ये जो संख्या है इसे बी की तरह समझ लीजिए जैसे बी होता है। ऐसे यहाँ ये ए की तरह काम करेगी और ये बी की तरह काम करेगी। अब इसके डायरेक्ट ही आपको गुणनखंड लिख लेने हैं। ये हो जाएगा y प्लस के 20 क्योंकि यहाँ प्लस का आया है और दूसरा हो जाएगा y, वैसे तो प्लस आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस में है तो माइनस के 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो y के अंदर गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद दो को आपस में कॉमन निकाल लेंगे। ऐसा हम अगले प्रश्न में करने जा रहे हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए इस बार जो प्रश्न हमारे सामने आ गया है उसमें x की पावर 2 के साथ संख्या गुणा में आई है 2x² प्लस 11x प्लस 14। ऐसा जब भी आपको कोई संख्या मिले, आपको करने हो उसके गुणनखंड, तो आपको क्या काम करना है, ये जो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे संख्या दे रखी है, सबसे पहले आप इन दोनों की कर लीजिए आपस में गुणा। जैसे 14 की गुणा 2 में करेंगे, मतलब 14 गुणा 2 ये हो जाएगा 28। अब आपको इस 28 को देखना है ये कौन-कौन सी 2 संख्याओं की गुणा करने पर आता है। जैसे 1 की गुणा 28 में करने पर भी आ जाता है, 2 की गुणा 14 में करने से आ जाता है, फिर 4 की गुणा 7 में करने से आ जाता है, ऐसे ही 7 की गुणा 4 में करने पर आएगा, 14 की गुणा 2 में करने से आ जाएगा और 28 की गुणा 1 में करने से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ तक की संख्याएँ बिल्कुल अलग-अलग आई हैं और इससे नीचे की जो संख्याएँ आई हैं, वो ठीक इनकी उल्टी आई हैं, तो आप केवल इतना भी लिख के काम चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों की गुणा करने पर 28 आ रहा है प्लस का, ऐसे ही यहाँ पर अब x को देखिए, x के साथ गुणा में कौन आया है? वो है 11। अब आपको 11 बनाना है। इनमें से किस-किस को जोड़ने या घटाने पर 11 बनेगा? जैसे 28 के साथ 1 जोड़ने या फिर घटाने पर 11 नहीं बनेगा, तो ये तो आएगा नहीं आंसर। 14 के साथ 2 को जोड़ने या घटाने पर भी 11 नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं आएगा। ऐसे ही जब ऊपर के 2 नहीं आए, तो नीचे के ये 2 भी नहीं आएंगे। अब इन दोनों को देखिए, दोनों एक जैसे ही हैं, बस आगे-पीछे लिखे हुए हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए। 4 में जब 7 को जोड़ेंगे, 7 और 4 हो जाएंगे 11। 11 ही हमें लाना है। अब 7 और 4 को जब आपस में गुणा करेंगे, तब आएगा 28 और 28 से गुणा में करके हमें लाना है। मतलब ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, तो इसी को लिखेंगे। आइए सबसे पहले जो समीकरण दे दी जाएगी 2x की पावर 2 प्लस, अब आपको इस 11 को क्या काम करना है, 4 और 7 इन 2 टुकड़ों में बांट कर लिख लेना है। 4 प्लस 7 इस तरीके से और बाहर लिखेंगे x और उसके बाद यहाँ लिखेंगे 14 इस तरीके से। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 के साथ गुणा में 1 होता है और हमारा जो प्रश्न बन गया है इसमें x की पावर 2 के साथ 1 ना आके कोई दूसरी संख्या आ गई है। तो अब ये सवाल दूसरे तरीके से सरल किया जाएगा। देखिए 2x की पावर 2 को आप ऐसे रहने दीजिए, उसके बाद प्लस इस x की गुणा पहले इस 4 में कर लीजिए, 4 में करेंगे तो 4x बन जाएगा, फिर इस x की गुणा आपको 7 में करनी है तो ये 7x हो जाएगा, उसके बाद प्लस यहाँ पर 14 ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है, पहले 2 को आपस में ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और पीछे वाले दोनों को आपस में ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब ये जो पहले नंबर पर ब्रैकेट बन गया है, इसमें आपको देखना है कौन-कौन सी संख्याएँ बिल्कुल एक जैसी बन रही हैं। जैसे थोड़ा और डिटेल में मैं इसे लिखूँ तो 2x की पावर 2 प्लस इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2x इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, यहाँ पर 7x और प्लस इसे आप लिख सकते हैं 2 गुणा 7 करके। अब आपको बिल्कुल साफ-साफ नज़र आएगा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर कौन-कौन सी संख्याएँ एक जैसी आ गई हैं। जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा कॉमन और x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। जब x या कोई भी दूसरी राशि 1 से ज़्यादा बार आपको नज़र आ रही है, तो जिसकी घात कम होती है, उसी को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे x की पावर 2 यहाँ पर है, x की पावर 1 यहाँ पर है, तो x की 1 पावर बाहर निकल जाएगी।
अब देखिए आपने 2 बाहर निकाल दिया है, x की 2 पावर थी, 1 पावर बाहर निकाल दी है, तो 2 बाहर निकला तो 2 हटेगा यहाँ से, x की 2 पावर में से 1 पावर निकलेगी तो x बच जाएगा यहाँ। उसके बाद आइए प्लस आपने 2 निकाल दिया, x निकाल दिया तो यहाँ कौन रह गया? 2 प्लस अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें और इसमें कौन-सी संख्या एक जैसी नज़र आई? वो है 7, 7 दोनों जगह नज़र आ रहा है, 7 को निकालिए कॉमन, उसके बाद यहाँ पर रह जाएगा x और यहाँ पर रह जाएगा प्लस का 2। अगर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह एक जैसी संख्या बन जाएगी। जब एक जैसी संख्याएँ बन जाएँ, तो इसको ही ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकाल लीजिए आप दोनों जगह से। मतलब यहाँ से भी निकालिए और यहाँ से भी निकालिए। ये मानकर चलिए इसे यहाँ से हटा दिया गया है। जब इस वाली राशि को यहाँ से हटा दिया गया, तो यहाँ कौन रह गया? 2x और ऐसे ही जब यहाँ से इसे हटा दिया गया, तो यहाँ कौन रह गया? 7। अब ये देखिए, ये आपने इसके गुणनखंड कर दिए हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और समझ लेते हैं। अब हमारे सामने है 4y की पावर 2 प्लस के 24y प्लस के 20। ये भी ऐसा प्रश्न है जहां पर घात 2 वाली राशि के साथ गुणा में कोई संख्या आई है, तो आपको क्या काम करना है? पहले वाले की और इस तीसरे वाले की आपस में कर लेनी है गुणा। अब 20 की 4 में गुणा करेंगे, 20 चौक हो जाते हैं 80। अब आपको क्या काम करना है? ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा करते ही 80 आ जाता है। चलिए ढूंढते हैं। पहले तो 1 से शुरू करिए, 1 और 80 की गुणा करते ही 80 एकम 80 हो जाएंगे। फिर 2 की गुणा 40 में करने पर 80 बन जाता है। फिर 4 की गुणा 20 में करने पर बन जाता है। फिर 5 की गुणा 16 में करने पर भी 80 बन जाता है। 6 से बनेगा नहीं, 7 से नहीं, 8 की गुणा 10 में करने पर 80 बन जाता है। फिर दोबारा से 16 की गुणा 5 में करने पर बन जाएगा। 20 की गुणा 4 में करने पर बन जाएगा। मतलब यही चीजें वापस रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। 40 की गुणा 2 में करने पर बनता है और 80 की गुणा 1 में करने पर बनता है। हमने दोनों की गुणा करके पता कर लिया है कौन-कौन सी वो संख्याएँ हैं जिनकी आपस में गुणा करने पर 80 आता है। अब हमें देखना है ये बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या है 24। अब देखिए कौन-सी 2 संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 24 बनेगा। ये भी ध्यान रखना है 20 की और 4 की जब गुणा करी गई है तो आंसर प्लस के 80 आया है। तो इसका मतलब और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो मतलब 2 संख्याओं को जोड़ने पर 24 बनना चाहिए। तो 80 और 1 को जोड़ने पर या घटाने पर नहीं बनेगा, इन दोनों से भी नहीं बनेगा, यहाँ से बन रहा है। 20 की और 4 को जब आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद ये 24 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो ये आंसर है। इसे देखिए इनसे भी नहीं बनेगा, यहाँ नहीं, इससे बन रहा है, इससे नहीं, इससे नहीं। तो कुल मिलाकर इससे हमारा 24 बन रहा है। जब आपको इस काम को करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। चलिए मतलब 4y की पावर 2 और प्लस ये जो 24 है आप इसको लिख लीजिए 4 प्लस 20 करके बाहर लिखिए y क्योंकि y दिया गया है और प्लस 20 आ गया ये। अब आपको क्या काम करना है 4y की पावर 2 प्लस ये जो y बाहर की तरफ है इसकी गुणा पहले 4 में करिए फिर y की गुणा 20 में करिए। 4 की गुणा y में करेंगे तो 4y और फिर y की गुणा इस 20 में करेंगे तो 20y और फिर प्लस के 20 ये पीछे की तरफ लगा हुआ है ही। अब आपको क्या काम करना है इसमें पहले 2 संख्याएँ जो आई हैं, इनको ब्रैकेट बनाकर इस तरीके से बंद कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ दोनों जगह पर देखिए कौन-सी संख्या एक जैसी नज़र आई। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। यहाँ y की पावर में 1 है, यहाँ y की पावर में 2 है। तो 4 भी कॉमन निकल रहा है, y भी कॉमन निकला। 4 निकल गया, y की 2 पावर में से 1 पावर निकल गई, तो यहाँ रह जाएगा y और ऐसे ही 4 भी निकला, y भी निकला, दोनों ही निकल गए, तो यहाँ रह जाएगा 1। ध्यान दीजिए, 0 नहीं रहती है, जब पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, तो उसके स्थान पर 1 रह जाएगा। अब आइए यहाँ पर ये है 20y और ये पीछे है 20 यानी कि दोनों जगह 20 नज़र आ रहा है। तो आप 20 को निकालिए कॉमन बाहर, उसके बाद यहाँ पर रह जाएगा y और यहाँ पर क्योंकि 20 ही था वही निकल गया, वो रह जाएगा 1। अब दोनों जगह ध्यान से देखिए, अगर आप सही कर रहे हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन जाएँगे। दोनों ब्रैकेटों को यहाँ से हटा दीजिए, बाहर की तरफ लिखिए। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 4y और अगला रह जाएगा 20। आप चाहें तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह से 4 भी कॉमन आएगा। इस 20 को 4 गुणा 5 करके आप लिख सकते हैं। y प्लस 1 ये हो गया, दोनों जगह से 4 कॉमन निकल जाएगा तो ये y प्लस 5 रह जाएगा। इस 4 को आगे की तरफ लिख लीजिए, 4 को बाहर लिखा, ये y प्लस 1 और ये y प्लस 5 इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये गुणनखंड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।